हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस मतलब डिसाइड करता है कोई भी सब्सटेंस को कि वो सॉलिड बने, कोई भी सब्सटेंस को लिक्विड बने या फिर गैस बने। हमारा हेडिंग है प्रॉपर्टी दैट डिसाइड विच सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। आखिर कौन सा प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगा कोई भी सब्सटेंस को कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। अब देखो, अगर हम यहां बात करें, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा? गैस। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो गैस बनेगा, अगर थोड़ा कम हुआ तो वो लिक्विड हो गया, और अगर डिस्टेंस एकदम ही कम है तो वो सॉलिड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्पेस किसमें ज्यादा है। जैसे अगर ये है तो इसमें देखो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। अगर ये हम बात करें तो ये सॉलिड हो गया, गैस हो गया ये, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। अब ये लिक्विड का बात करें तो चलो देखो नजदीक है ना, नजदीक नजदीक है, तो ये हो गया लिक्विड। अब अगर हम गैस सॉलिड का बात करें तो इसमें देखो बहुत नजदीक है, ठीक है, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, मतलब स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है इसके बीच में, तो ये सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो हम समझ गए कि कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। किसके बेसिस पे? स्पेस के बेसिस पे। स्पेस अगर ज्यादा तो गैस, स्पेस थोड़ा कम तो लिक्विड, और स्पेस है ही नहीं, ठीक है, स्पेस है ही नहीं तो सॉलिड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर पार्टिकल्स के बीच में ना बहुत ज्यादा फोर्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स है, तो वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, थोड़ा कम है तो वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और फोर्स है ही नहीं तो वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अगर यहाँ पे देखो सॉलिड में तो बहुत ज्यादा नजदीक होता है, फोर्स बहुत ज्यादा है, चिपका हुआ है ना, तो चिपका हुआ है तो सॉलिड है वो, मॉलिक्यूल्स बहुत एकदम चिपके हुए हैं, सॉलिड है वो। लिक्विड में थोड़ा दूर है तो हल्का बहुत फ्लो कर भी करते हैं वो, और गैस में तो बहुत दूर है तो आराम से फ्लो कर सकता है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगा कोई भी सब्सटेंस को कि वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो वो है हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो कोई भी चीज ना मूव करे ना तो उसमें जो एनर्जी आता है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग पार्टिकल्स ज्यादा अगर मूव करेगा ना, अगर इसमें हम देखें तो सबसे ज्यादा पार्टिकल कौन मूव कर सकता है? गैस। तो गैस जो है ना, ये अगर ज्यादा जिसका पार्टिकल मूव कर रहा है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर थोड़ा कम मूव कर रहा है पार्टिकल तो वो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगा, और अगर मूव ही नहीं कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ना, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो है ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग वाला, ठीक है ना, चलो देखते हैं कितने आंसर कर पाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि अ सॉलिड डज नॉट फील इट्स कंटेनर कंप्लीटली, व्हाई। इससे पहले वाले वीडियो में ये ऐसा हम बोले थे ना कि ये क्वेश्चन हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब बताओ कि क्यों अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, एक मान लो इस टाइप का सॉलिड है, इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये कंप्लीटली क्यों नहीं भर जाता है, ये कंटेनर को कंप्लीटली क्यों नहीं फिल कर लेता? ये मेरा क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो इसका आंसर ये होगा कि ये कंप्लीटली इसलिए फिल नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं ना कि वो इधर देखो ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि एक दूसरे को मतलब छोड़ नहीं सकते, है ना, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ेंगे तब तो ये जाकर के इधर फिल करेंगे ना इस साइड में,
तो ये बहुत अच्छे से स्ट्रांगली चिपके होते हैं, जिसके चलते ये कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर कंटेनर को। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि रबर बैंड, a rubber band changes its shapes on stretching, then why do we call it as a solid? देखो बड़ा दिमाग का क्वेश्चन है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर भी हम उसको सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, जबकि सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव अ फिक्स शेप। तो क्वेश्चन अच्छा है ना। तो देखो इसका आंसर ये होगा कि अगर हम रबर बैंड को ऐसे ही अगर हम रखें, हाथ में ऐसे रबर बैंड को रख दें, तो वो स्ट्रेच नहीं करेगा, है ना, वो स्ट्रेच नहीं कर रहा, अपना शेप चेंज नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि हम उसको फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, तो वो ड्यू टू फोर्स ना अपना शेप को चेंज किया। तो यही इसका आंसर होगा कि बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, दैट इज व्हाई इट इज चेंजिंग इट्स शेप। तो हम उसको बोल सकते हैं, है ना, हम लोग बोल सकते हैं उसको कि रबर बैंड एक सॉलिड है, वो स्ट्रेच इसलिए कर जा रहा है क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आंसर। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्ट और शुगर जो है डू नॉट अपीयर टू हैव फिक्स शेप, देन व्हाई डू वी कॉल देम सॉलिड। ठीक है, ये दोनों चलो इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है कि सॉल्ट और शुगर जो है वो अपना उसका फिक्स शेप नहीं होता है। ये बोल रहा है कि जैसे सॉल्ट को अगर रखो ना, तो इस तरह से सॉल्ट एक जगह पे ऐसा भी हो सकता है, एक अगर ऐसा रखोगे तो इस टाइप के उससे शेप ले सकता है। कभी सॉल्ट या शुगर इस टाइप के कंटेनर में रखो तो कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉलिड बोलते हैं, है ना, फिर भी हम सॉलिड बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखो इसका आंसर ये होगा कि अगर हम एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का बात करें, जैसे चीनी भी बहुत सारे क्रिस्टल से बनता है, तो वो चीनी अगर उस क्रिस्टल का बात करें तो वो क्यूबिकल जो स्ट्रक्चर है, वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, उसका तो फिक्स्ड है ना शेप, उसका तो फिक्स शेप है। अब आप कंटेनर में रख दो बहुत सारा, तो वो तो बात अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए तो शेप फिक्स्ड है। तो आंसर इसका यही होगा कि अगर हम एक क्रिस्टल का बात करें तो वो शेप उसका चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसलिए हम शुगर और सॉल्ट को बोल सकते हैं सॉलिड, है ना। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पॉन्ज है, ठीक है, अब चलो मान लेते हैं कि ये स्पॉन्ज है, ठीक है। तो ये दबाने पे ना, स्पॉन्ज को दबाने पे ये इसका शेप ना चेंज हो जाता है, ऐसे दबाने से उसका शेप चेंज हो जाता है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बताओ कि स्पॉन्ज जो है उसको तो कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। अभी तो हम पढ़े थे कि, है ना, सॉलिड कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और ये तुम्हारा जो स्पॉन्ज होता है उसको सॉलिड भी बोल रहे हैं। और सॉलिड हम लोग क्या पढ़े अभी कि उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, हाईली कंप्रेसिबल नहीं है। तो आप कैसे फिर उसको सॉलिड बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन है कि स्पॉन्ज को, जो स्पॉन्ज है हमारा, उसमें बहुत माइन्यूट होल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, तो वो कंप्रेस क्यों हो जाता है? बीइंग अ सॉलिड ये कंप्रेस क्यों होता है जबकि कंप्रेस नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर में होल्स होते हैं, होल्स के अंदर में एयर ट्रैप्ड होते हैं, और जब हम कंप्रेस करेंगे ना तो उसमें से हवा निकल जाएगा, जिसके चलते वो कंप्रेस हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसको ना हम सॉलिड बोल सकते हैं। तो कंप्रेस क्यों हुआ भाई? तो कंप्रेस इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एयर है, कि ऑलरेडी गैस है ना। अब वैसे अगर देखा जाए एक पर्टिकुलर स्पॉन्ज को निकाल के, तो वो एक्चुअली में उसका फिक्स शेप होगा। ठीक है, अगर छोटा सा पार्ट अगर उसका हम काट के निकाले तो आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये ना एग्जाम में आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। थैंक यू।